राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर राजनीति। तनिक सोचिए, कितनी घिनौनी हरकत है। कल 15 अगस्त पर जब कांग्रेस के दफ्तर पर झंडा फहराया जा रहा था तो वंदे मातरम को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मतलब हम लोग को मुद्दे चाहिए। राजनीति वाकई बहुत गंदा विषय है। राजनीति, हर चीज़ में राजनीति। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, हम उस पर भी राजनीति करते हैं। जब हम राजनेता बनते हैं तो हम एक शपथ लेते हैं कि हम शपथ ग्रहण समारोह होता है, देश के प्रति ईमानदार रहेंगे। लेकिन वो शपथ भी कल नहीं दिख रही थी। सोनिया गांधी वंदे मातरम को, जो कि 3 मिनट 10 सेकंड का है, उतना पीरियड में उनको झेलना मुश्किल हो गया। राहुल गांधी की भी हरकतें, जो इधर उधर मुंह करके देख रहे थे, वो सबको समझ में आ रहा था। अब आप सोचो कि अगर हम देश के प्रति मानसिक रूप से भी वफादार नहीं हैं तो फिर इस देश का आगे किस ओर जा रहा है ये देश। आप सोचो, ये हो सकता है कि सोनिया गांधी वैसे भी मुस्लिम वोट के लेने की वजह से वैसे भी ये लोग वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, इन पर थोड़ा कम पसंद करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, जो ये राजनीति हो रही है, सारे जर्नलिस्ट बैठकर उस बात को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ बहुत एंटी हैं, कुछ उसके पक्ष में अपने विचार दे रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही राजनीति करते रहेंगे कि साहब मोदी जी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना था उसमें कलर जो है थोड़ा सा गलत लगा दिए, कोई किसी एंगल से उस बात को देख रहा है, कोई किसी एंगल से, अगर हम यही देखते रहे तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत करेंगे वो कब करेंगे। हमारा जो ये ब्रेन है वो सब इन्हीं बातों पे लगा रहेगा। तो फिर हम जो असली अपने देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, उस काम को करने का मौका कब मिलेगा। सोनिया गांधी को हो सकता है खड़े होने में दिक्कत हो, क्योंकि उम्र है। इस उम्र में 1 मिनट दो मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थी तो वहाँ पर असेंबली में, जो सुबह मॉर्निंग असेंबली होती थी, तो मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उस समय मेरे को 1 मिनट भी खड़े होना बहुत भारी पड़ता था और मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में खड़ी हूँ। बाकी टाइम तो चलो ऑफिस में बैठ गए, लेकिन वो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता था। मैं भी सोनिया गांधी जी जिस तरह से कुर्सी की डिमांड कर रही हैं, इशारा कर रही हैं, हो सकता है उनको भी कोई हेल्थ इशू हो। मतलब हम लोग हर चीज़ पे राजनीति करते हैं, हर चीज़ पे राजनीति करते हैं, वो सर्वदा गलत है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि जैसे मैं प्रिंसिपल थी, एक टाइम बाद मैंने रिजाइन दिया या मैंने नौकरी को छोड़ना प्रीफर किया क्योंकि हेल्थ इश्यूज आए। तो अगर ये जो बड़ी बड़ी उम्र के नेता हैं, खड़गे साहब हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनकी एज वाकई अब माला जपने की हो चुकी है। यानी वो देश को गाइड करें, अपने इंस्ट्रक्शंस दें, लेकिन अब उनकी उम्र काम करने लायक नहीं बची है। तो ये नेता लोग रिटायर क्यों नहीं होते हैं? खाली ये रिटायरमेंट का तब की बात सिर्फ बैंक में टीचर्स को और ये जो नौकरियां लोग करते हैं उन्हीं के लिए होता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इनका रिटायरमेंट क्यों नहीं होता नेताओं का। आपने कल देखा होगा कि झंडा फहराते वक्त टीवी पर सारी बड़ी बड़ी एज के नेता थे। कोई युवा आपको दिखाई दिया था वहाँ? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया था। तो इस पर बात होनी चाहिए। एक टाइम बाद रिटायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तनिक सोचिए।